जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावन तीज का यह पावन व्रत विशेष रूप से हमारे प्यारी बहनों के लिए यह व्रत महिलाओं के अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना हेतु रखा जाता है। आज हम सब मिलकर सुनेंगे इस महत्वपूर्ण व्रत की पवित्र कथा, जो हमें प्रेम, तपस्या और त्याग की शिक्षा देती है। माँ गौरी का आशीर्वाद हम सभी पर बने रहे। बहुत समय पहले राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। राजा दक्ष, जो बहुत ही प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजा थे, ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। यह अपमान सती के लिए आसनीय था। जब सती को नारद मुनि इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने पति शिव से कहा कि वह यज्ञ में चले। भगवान शिव ने सती को समझाया कि यज्ञ में बिना बुलाए जाना अशोभनीय है और यह हमारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन सती ने उनकी बात नहीं मानी और अड़ी रही। वह यज्ञ में जाने के लिए अति उत्सुक थी। अंत में उन्होंने भगवान शिव की अनुमति से यज्ञ स्थल का रुख किया। यज्ञ स्थल पर पहुँचते ही सती ने देखा कि सभी देवी देवता उपस्थित थे, लेकिन भगवान शिव का कोई नाम निशान नहीं था। उन्होंने अपना पिता दक्ष से पूछा कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा कि शिव एक योगी है जिनका कोई स्थान नहीं है। यह बात सुनकर सती का दिल टूट गया। उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और हवन कुंड में आत्मदाह करने का निर्णय लिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र नाम से एक अद्भुत राक्षस को पैदा किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। शिव जी के क्रोध से पूरी सृष्टि कांप उठी, लेकिन सती ने हवन कुंड में कूदने से पहले वादा किया था कि वे पुण्य जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। इस वादे को निभाने के लिए वे हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती है। पार्वती जब बड़ी हुई तब वे अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जाया करती थी। धीरे धीरे वे भगवान शिव के प्रति अद्भुत प्रेम में दीवानी हो गई, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को देख नहीं पाई। पार्वती जी की माता रानी मैना ने उनकी खुशी को देखते हुए आग्रह किया कि भगवान शिव एक तपस्वी है, उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है, वे केवल ध्यान में लीन रहते हैं। एक दिन देव ऋषि नारद हिमालय आए और पार्वती जी के माता पिता से कहा कि पार्वती जी के अनेक गुण और शक्तियाँ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होने वाला है। यह सुनकर पार्वती बहुत खुश हुई, लेकिन माता पिता चिंतित थे, क्योंकि शिव जी के एक रुद्र रूप में माने जाते थे। ऋषि नारद ने समझाया कि पार्वती को शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी होगी। पार्वती ने अपने माता पिता को समझाकर तप करने के लिए वन में जाने का निर्णय लिया। उनके माता पिता ने प्रारंभ में विरोध किया, लेकिन अंत में सहेलियों की मदद से पार्वती वन में चली गई। पार्वती जी ने कठोर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग किया और केवल भगवान शिव के नाम का जाप करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोगों में हलचल मच गई। देवता और ऋषि मुनि उनकी तपस्या के प्रभाव से प्रभावित हुए। भगवान शिव ने पार्वती जी का तपस्या को देखकर उन्हें परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्हें सप्त ऋषि को भेजा और उसने कहा कि उन्हें पार्वती की परीक्षा लेनी होगी। जब सप्त ऋषि पार्वती के पास पहुँचे तो उन्होंने पार्वती को भगवान शिव के अवगुण बताने लगे। उन्होंने कहा कि शिव जी की एक अकेले योगी हैं जिनके साथ वैवाहिक सुख नहीं है, लेकिन पार्वती जी ने अपनी दृढ़ता दिखाई और कहा कि वे केवल भगवान शिव से ब्याह करेगी और उनके गुण और द्वेष से बेफिक्र हैं। भगवान शिव ने एक दिन पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक मगरमच्छ के रूप धारण किया
और एक बच्चे को पकड़ लिया। पार्वती जी ने जब बच्चे के चित्कार सुना तो तुरंत नदी के किनारे गई और मगरमच्छ से उस बच्चे की रक्षा का प्रयास करने लगी। मगरमच्छ ने पार्वती से कहा कि उनके तप का फल चाहता है। पार्वती ने कहा कि वह अपने तप का फल दे सकती है, लेकिन बच्चे की जान बचाना उनके लिए महत्वपूर्ण है। पार्वती जी ने अपने कठोर तप का फल उस मगरमच्छ को दे दिया, जिससे वह तुरंत मुक्त हो गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वह उस मगरमच्छ और बच्चे के रूप में थे। उन्होंने पार्वती जी की भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया और कहा कि उनकी तपस्या सफल हो गई है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से हुआ। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक साक्षी बन गया। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि इस अद्भुत प्रेम कहानी के गवाह बने। विवाह के बाद पार्वती जी और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि गांव की साधारण स्त्रियों ने जल्दी से पूजा की। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन महिलाओं अटल सौभाग्य की भागीदार बन गई। सावन तीज का व्रत सिर्फ पार्वती जी की तपस्या का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे प्रेम और त्याग से हम किसी भी बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह कथा सभी बहनों को अच्छी प्रेरणा देती है कि हमें अपने पति के सच्ची भक्ति और प्रेम रखनी चाहिए। आप सभी बहनों को पुनः सावन तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में साझा करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।